हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए, कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है दोस्तों, और वीडियो अच्छी रैंक करती है दोस्तों। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा व्यूअर बढ़ाएं। आपके ये 4 काम से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है दोस्तों। आपका छोटा सा सपोर्ट हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल सेट 9 यानी गुरु रामान सर का जो बिहार पुलिस का प्रकाशन है, बिहार पुलिस प्रकाशन का, तो मॉडल सेट 9 करने वाले हैं दोस्तों। हम लोग 1 से लेकर 8 तक मॉडल सेट कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में सब प्लेलिस्ट में सजाया हुआ है दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और जो लोग कर लिए हैं वो आज 9 करेंगे। अच्छे से पेन कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए दोस्तों, और सभी प्रश्न को उत्तर सोच समझ कर दीजिए और आंसर लगाइए। और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो अच्छा कमेंट, एक पॉजिटिविटी वाला कमेंट बॉक्स में कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस इतना ही। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों गुरु रहमान सर का बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है, मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 9 है दोस्तों। तो इसको आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगन एक जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर आप लोग लगाइए। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग लगा लिए हैं, तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। मिट्टी का पात्र यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कालीबंगन को जाना जाता था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो एक मातृसत्तात्मक, नगरीय और कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोस्तों। 3 प्रकार की सभ्यता थी। इसको क्या बोल सकते हैं? कांस्ययुगीन। मातृसत्तात्मक यानी माता की पूजा किया जाता था, यानी माता को महत्व ज़्यादा दिया जाता था। और नगरीय सभ्यता थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। इसका आंसर सी यानी मैक्स मूलर वह पहला यूरोपियन था जो आर्यों को एक जाति कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी सटीक वर्ड इसमें क्या बैठेगा? तो माई कार खाली स्थान, डाउन व्हेन आई फिर खाली स्थान डैश, होम फ्रॉम माई वर्क। तो 2 खाली स्थान में कौन सा 2 शब्द होगा? तो इसका आंसर 3 का आंसर 2 दोस्तों। ब्रोक एंड ड्रोव। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है दोस्तों? मतलब खराब हो जाना या बिगड़ जाना। चलिए, तो इसका आंसर 2 हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अहस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है? अहस्तक्षेप नीति का अर्थ, तो अहस्तक्षेप नीति का अर्थ सी यानी कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। कुछ प्रतिबंधों का अहस्तक्षेप, हस्त मतलब क्या होता है? हाथ। तो जिसमें कोई किसी का हाथ ना हो, क्या होगा? अहस्तक्षेप यानी कुछ प्रतिबंध, कोई प्रतिबंध ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसका नाम BHU है दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना यानी इसका आंसर क्या होगा? सी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने कब किया था स्थापना दोस्तों? तो 1916 में BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका आंसर 6 का आंसर 2 होगा दोस्तों। लाहौर। कब? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का? तो 1929। और किसने अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता में तो 2-3 बार अधिवेशन हो गया। तो एक अधिवेशन बता रहे हैं कब हुआ था?
6 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इलाहाबाद कब हुआ था? तो 1892 और 1888 भी हो सकता है दोस्तों। चलिए मद्रास कब हुआ था? तो मद्रास 1894 में 1894 में अधिवेशन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों, तो भारतीयों के लिए रोजगार एवं सम्मान का अवसर 9। सविनय अवज्ञा मतलब छोड़ देना या बॉयकॉट करना। तो इसका आंसर होगा 4 दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, जो नमक कानून लाया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार, उसको तोड़ना शुरू था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था दोस्तों? तो इसका शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो गठन संबंधी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में किसने किया था? ए.ओ. हुम ने। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा दोस्तों। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ, किस स्थान, किस जगह पे? तो गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में इसका हुआ था स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? स्थानीय स्वशासन किसने लाया था भारत में? तो लॉर्ड रिपन लाया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत को अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम, भारतीय कह दिया तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? सी, यानी सी में सी राजगोपालाचारी दिया है, तो इसका आंसर सी होगा। अगर भारतीय न कहता, अंतिम गवर्नर जनरल कहता तो क्या होता? इसका आंसर 2 होता दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय कह दिया है तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों को वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो इसका मूल पॉइंट क्या है? नील दर्पण के लेखक कौन है? जो इंडिगो यानी नील की खेती के लिए मालिकों पर अत्याचार कर रहा था ब्रिटिश, उसके बारे में एक नाटक लिखे थे। किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने लिखे थे दोस्तों। प्रेमचंद्र का पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र का पुस्तक का नाम है गोदान कर्मभूमि, प्रेमचंद्र की पुस्तक का नाम है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखे थे? तो वंदे मातरम, जो आनंद मठ में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु है? अर्ध टिकाऊ मतलब जो टिकाऊ और न टिकाऊ के बीच में आता है वो अर्ध टिकाऊ। तो इसमें इसका आंसर सी, खाद्य और अन्य खाद्य उत्पाद जैसे कपड़ा, जूता, चप्पल, ये सब क्या हो गया? अन्य उत्पाद भी हो सकता है और खाद्य भी हो सकता है, ये सब क्या हो गया? अर्ध टिकाऊ वस्तु है। तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब सटीक वर्ड। तो सी बोट, खाली स्थान, स्पेक्टिकल्स मतलब क्या होता है? चश्मा। तो क्या होता है? ए पेयर यानी एक जोड़ी ऑफ स्पेक्टिकल्स। 13 का आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? एक व्यवसाय संघ, तो संघ आ गया यानी बहुत सारा, तो इसमें क्या हो गया? पूर्ण स्पर्धा हो गया दोस्तों। मोनोपोली यानी एकाधिकार क्या होता है? किसी एक कंपनी या किसी एक दुकान, किसी एक व्यक्ति, मोनोपोली होता है, उसका एक अधिकार हो या वो बाजार को नियंत्रण करता हो, तो एकाधिकार। अल्पाधिकार जिसमें कुछ कंपनी आ जाए तो अल्पाधिकार, जिसको ओलिगोपोली कहते हैं, ओलिगोपोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। औसत परिवर्ती लागत वक्र का आकार क्या होता है? तो यह यू आकार का होता है दोस्तों। 15 का आंसर 1। 16 देखते हैं। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भुगतान संतुलन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो पहला दिया है मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात, आयात प्रतिस्थापन। तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। तीनों विधि से यानी तीनों से क्या हो सकता है? भारत का संतुलन हो सकता है, मुद्रा संतुलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु
तो इंदिरा पॉइंट, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। और इंदिरा कॉल क्या होता है? उत्तरी, सबसे उत्तरी बिंदु क्या होता है? इंदिरा कॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। करेक्ट मीनिंग आइटम्स क्या होता है? तो ये आइटम्स दिया है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, तो क्या होगा? इसका हिंदी होता है यथा कदा, यदा कदा, यानी इरेगुलरली। इसका भी आंसर इरेगुलरली एक हो जाएगा 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र को राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। बच्चा है तो ऋण कहाँ से? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो सेबी करता है, जिसको सेबी SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था सेबी की दोस्तों? तो 1988 में। कब? 1988 सेबी की स्थापना हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 डेट बता दे रहे हैं, 12 अप्रैल से, 12 अप्रैल 1988। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रेडिट के निबंधन बनते हैं? क्रेडिट के निबंधन बनते हैं, तो ब्याज दर से सही है, संपार्श्विक से भी, और दस्तावेज की आवश्यकता से, तो इसका आंसर 4 होगा। 21 का 4 सभी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत, तो कल्प, कल्प धन, कल्प मतलब काल्पनिक, कल्प धन अंत, कल्प धन अंत। तो कल्प में अ है, तो अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है? आ, यानी आ क्या हो गया? दीर्घ हो गया, दीर्घ, तो यानी दीर्घ स्वर संधि हो गया, तो दीर्घ, इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 22 का आंसर सी, दीर्घ संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर कौन सा है इसमें? संपत्ति कर, निगम कर, आयकर, मनोरंजन कर। तो इसमें 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, मनोरंजन कर। राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर निम्नलिखित है दोस्तों, हम उसको बता देते हैं। पहला हो गया मनोरंजन कर, दूसरा भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, तीसरा मोटर वाहन पर कर, मोटर वाहन पर कर, चौथा पथ कर, पांचवा राज्य उत्पादन शुल्क तथा व्यवसाय कर। 5 कर लगाया जाता है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सामूहिक खपत से तात्पर्य है सामूहिक खपत, सामूहिक मतलब बहुत सारा, तो देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत क्या होता है? सामूहिक खपत। तो 24 का आंसर डी, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? उदाहरण, मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, अरावली। मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर सी बता दिए दोस्तों, अरावली होगा दोस्तों। हिमालय, हिमालय मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, रॉकीज मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, और एंडी भी मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, नहीं है अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों तो कहाँ है, किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो कुंजी का, क्या नाम है? कुंजिका नाम है दोस्तों जलप्रपात का। और कितना है दोस्तों? तो 455 मीटर बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कंप्यूटर हैज कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, तो इस व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है दोस्तों? इस पार्ट ऑफ स्पीच में नेटवर्क क्या है? इसमें मेन वर्ब है, एज नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, एडजेक्टिव। इसमें मेन वर्ब हो गया हैज, नाउन हो गया कंप्यूटर, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेन वर्ब हो गया कॉम्प्लिकेटेड, और एक्जलरी वर्ब हो गया, ये भी वर्ब है एक्जलरी वर्ब जिसको बोलते हैं हैज। नेटवर्क क्या हो गया? तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसमें कंजक्शन नहीं है, कंजक्शन होता है टू, दैट, जो दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है उसको कंजक्शन कहते हैं, तो इसमें टू और दैट आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जलवायु है कैसी? तो भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून जलवायु किस कहते हैं? जहाँ ऋतु परिवर्तन होता हो वहाँ क्या होते हैं? मानसून, तो मानसूनी है भारत की जलवायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तिब्बत में सांगपो
कहने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो से नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं दोस्तों। इसे दिहांग भी जाना जाता है। कहाँ? दिहांग, इसका अन्य नाम दिहांग भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। माजुली संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप है किस राज्य में? माजुली कहाँ है? तो असम। किस नदी में? तो ब्रह्मपुत्रा नदी में ही है। क्या है? माजुली, असम। और आता है एक छोटा नदी द्वीप, तो उमानंदा छोटा नदी द्वीप है, ये भी कहाँ है? असम। तो किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं। पुरुष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष शब्द का, तो पुरुष का विलोम शब्द कोमल, और पौरुष नहीं होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कठोर का भी कोमल होता है, पुरुष कठोर होता है, तो इसका कोमल 4 इसका आंसर होगा दोस्तों। अपुरुष दिया रहता है अपुरुष, तब सही होता। अपौरुष दिया है तो सही नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो 13 मुख्यतः बोल रहा है, मुख्यतः 13 बंदरगाह। कौन कौन से एक बार रिवीजन के रूप में बता दे रहे हैं दोस्तों। पहला है एनोर बंदरगाह। चलिए एनोर, ओखा, कंडला, तुतकोरिन, पारादीप, सेन, थोमे, हुगली, कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन, मार्मुगाओ, न्यू मंगलोर, जवाहरलाल नेहरू। एक बार और रिवीजन करा देते हैं दोस्तों, मेरे साथ बोलिए। एनोर, एनोर, ओखा, ओखा, कंडला, कंडला, बंदरगाह हो गया। तुतकोरिन, तुतकोरिन, पारादीप, पारादीप, सेन, सेन, हुगली, हुगली, कोलकाता, कोलकाता, हल्दिया, हल्दिया, चेन्नई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, मुंबई, मुंबई, कोचिन, कोचिन, मार्मुगाओ, मार्मुगाओ, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आपको शायद कुछ तो याद हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दारा है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी स्थित दारा है? तो शिव किला दारा हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में दोस्तों। नीति कहाँ है? उत्तराखंड। और चांगला दारा कहाँ है? तो लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये पुस्तक में किसकी जीवनी की बात किया गया है? तो आंसर इसका दो, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी के वर्णन किया गया वर्ष में। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? लेखक बता दीजिए दोस्तों। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर इसका लेखक हैं। और किसके बारे में बात किया है? तो शरतचंद्र के बारे में। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो बांग्लादेश को भारत से दोस्तों, बांग्लादेश से भारत को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। भारत पाकिस्तान आप लोग जानते हैं रेडिकल, भारत चीन जानते हैं मैकमोहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 साइन ए बराबर 15/17, साइन बी बराबर 7/25, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है, चलिए ऊपर बता देते हैं अच्छे से। साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र साइन ए इंटू यहाँ साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, यह सूत्र होता है। तो आप लोग बना सकते हैं। साइन ए का मान दिया है दोस्तों, कितना दिया है? साइन ए का मान 15/17 और साइन बी का मान 7/25। तो यहाँ निकाल लेंगे हम लोग क्या? साइन बी का यहाँ निकाल लेंगे, कॉस ए का मान निकाल लेंगे 15/17 से क्या हो जाएगा? और यहाँ कॉस ए, यहाँ से साइन ए है तो कॉस ए का मान, और साइन बी है तो कॉस बी का मान निकालेंगे और वहाँ मान रख देंगे और बना लेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर 4/16/25 आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख क्या कहते हैं? तो क्रेटर दोस्तों, इसका आंसर सी। 38 स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल शब्द, तो स्थल मंडल शब्द पृथ्वी की भूपटल से रखता है, जहाँ जीव जंतु प्राणी जलमंडल जीवमंडल सब है उसको स्थल मंडल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन बी मेड बाई एडिंग द प्रीफिक्स इंट्रा। इंट्रा प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग, और सफिक्स मतलब प्रत्यय होता है। तब
उपसर्ग, इंट्रा उपसर्ग लगा क्या बना सकते हैं? तो इंटरव्यू नहीं होगा दोस्तों, इंट्रा दिया है तो इंटरव्यू नहीं होगा। इंट्रा स्टेट, इंट्रा अगर लग जाएगा तो इंट्रा स्टेट मतलब क्या होगा? अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से दोस्तों, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है दोस्तों। इस रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो 1993 में। और 1980 में मंडल आयोग संबंधी रिपोर्ट 1980 में आया था, लागू किया गया था 93 में दोस्तों। चलिए, और कमीशन आया था, मंडल आयोग कमीशन कब आया था दोस्तों, कब बनाया गया था? तो 1979, ठीक 1979 में बनाया गया था। 1993 में इसको लागू किया गया था रिपोर्ट, और रिपोर्ट आया था कब? 1980। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का योग 293 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसका देख लीजिए, पहले जोड़ने पर किसका आ रहा है? 27। 6 15 20 तो नहीं होगा, 15 20 10 ये भी नहीं होगा, 5 7 9 9 7 16 5 ये भी नहीं होगा, 9 4 13 14 ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर डायरेक्ट ए मारिए। 42। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन कहते हैं 365 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? कोई भी राजनीति। तो महात्मा गांधी कहे थे कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यानी धर्म से बिछड़ा नहीं है, धर्म का बात होगा ये दोस्तों। कुछ महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण किताबें, इसको रिवीजन करते हैं। यंग इंडिया, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब क्या है? महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण किताबें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा सा इसमें ब्लर है दोस्तों, इसको आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिए। संविधान में फिर भी दिख रहा है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल के संविधान में। तो 44 का आंसर 44 का आंसर बता रहे हैं दोस्तों। तो आपातकाल का प्रावधान तो 3 होगा दोस्तों। 44 का आंसर 3। कौन कौन सा आपातकाल है दोस्तों? तो आपातकाल एक, पहला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या हो गया? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद भी बता दे रहे हैं इसको दोस्तों। तो पहला राष्ट्रपति शासन 356 हो गया, 352 हो गया आपातकाल, और 360 हो गया वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 लिखते हैं। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू द हिंदी। तो क्या होगा? तो 45 का आंसर, इंग्लिश शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर सी, अंग्रेजी को सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो इसका कोई अधिकतम सीमा अवधि नहीं है दोस्तों वित्तीय आपात की। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 के y बराबर tan इनवर्स 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x लेस देन 1, तो dx डिफ्रेंशिएंट y बाई डिफ्रेंशिएंट x ज्ञात करें। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट 4, 2 बटा में x प्लस एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं दोस्तों, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। संसद की 3 अस्थायी सदस्य कौन? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति। संसद की 3 अस्थायी समिति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की सेवा काल कितना होता है? राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का, और लोकसभा का 5 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो इसका माध्य पहले माध्य निकालोगे तो पहले इसका 15
प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 15 गुणे n माइनस, इसका सूत्र है n माइनस n प्लस 1 बटा में 2 होता है। तो n तो 15 हो गया और n प्लस 16 n 2 8, 15 8 20 से 120। और पूछ रहा है 15, तो औसत बराबर कुल योग बटा में कुल परीक्षणों की संख्या 8, इसका हो जाएगा माध्य दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन कानून बनने का प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है, लेकिन अगर धन विधेयक सिर्फ कर दे तो लोकसभा में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दिए गए दो घन की अवस्था दर्शाई गई है। 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? 9 के विपरीत क्या आएगा? तो इसका आंसर 2 4 आएगा दोस्तों। 9 की ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निर्देश निम्नलिखित सब प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अनुसार में लिखें। क्लोम, कल्टर, क्लैप्ट, क्लाइमेट, क्रिएट। तो पहले सी, तो सी तो सब में है, सी के बाद एल, एल सब में है, आर तो ए तो 4 तो अंतिम में होगा, 4 सभी में अंतिम है, ये 4 अंतिम होगा यानी 5 नंबर पे होगा। सी एल ए फर्स्ट, सी एल आई सेकेंड, सी एल ओ थ्री, यानी मिला लीजिए 5 2 1, 5 2 1 3 4, इसका आंसर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर, चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो साइनोनिम्स मतलब क्या होता है? प्रवाची शब्द यानी उसके समानार्थी शब्द। तो वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन्स क्या होता है? अस्थाई यानी अनस्टेबल, अस्थाई होता है दोस्तों वोलाटाइल मतलब। चलिए क्वेश्चन मतलब नंबर 55, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्र होता है? तो बताएं दोस्तों, एल्कोहल का, पिछली भी पेपर में किया जा चुका है दोस्तों। इसका होता है 79 डिग्री सेल्सियस, जल का 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, और पेट्रोल का 95 और मिट्टी तेल का 150 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका तीव्रता से वह वाष्प होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 57, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उत्तल लेंस हो गया, प्रकाश यहाँ से आया तो ये क्या हो जाती है? समायोजित हो जाती है, फोकस पर जाके मिल जाती है उससे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी। अपसारी क्यों बोलते हैं? ये अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस। अब इसमें आया प्रकाश तो यहाँ से क्या होगा? फोकस से क्या होगा? दूर भागेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? अपसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हो गया 57 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। द एफेक्ट्सर आर द जुबलियंट, इसका आंसर एक होगा दोस्तों। 59 देखते हैं। लेंस किससे बनता है? लेंस तो फिलंट कण से लेंस बनता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं कहीं क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं कहीं वेबर होता है दोस्तों। कैंडला ज्योति तीव्रता कहीं कहीं होती है, कैंडला ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स कहीं कहीं होती है। और टेस्ला चुंबकीय फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? तीव्रता जगह टेस्ला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 हो गया। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो भानुदय नमस्कार होता है तो विसर्ग संधि हो जाएगा। जगह धनिश होता है तो जगदीश, तो ये भी विसर्ग हो जाए। दुर्धन लब होता है तो ये भी। इसका आंसर भानु, भानु भानु हर्षुकार से होता है। और उदय तो उ मिलकर क्या होता है? बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर संधि, तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, एक जनरेटर डैश के रूप में रूपांतरित करता है। तो जनरेटर क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट यानी बल्ब्स करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। लोहे की जंग मतलब कैसी प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों लोहे की जंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्टिक्स कहा जाता है दोस्तों। प्रकाश, प्रकाश के बारे में जानकारी को कहा जाता है ऑप्टिक्स। प्रकाश की क्या किया जाए? अध्ययन किया जाता है। एकॉर्टिक्स ध्वनि के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट यानी ताप होता है। तो थर्मोडाइनमिक्स क्या हो गया? हीट यानी उष्णता के भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता के बारे में जाना जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। रिलेटिविटी से ई बराबर MC स्क्वायर दिए थे कौन?
सापेक्षकता का तो आइंस्टीन। चूज द सेंटेंस दैट कैन रिप्लेस द गिवन वर्ड। ऑर्थोडॉक्स के क्या होता है, तो ऑर्थोडॉक्स का आंसर दो, वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन। पिस्तौल, पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो सैमुअल कोल्ट, आप सबको पता होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बिजली के एक्सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो इस किताब तो एक मरवा रहा है दोस्तों, लेकिन एक गलत हो जाएगा। बिजली के टर्मिनल में दो होते हैं, कौन, पॉजिटिव निगेटिव, कैथोड और एनोड कहा जाता है जिसको दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, 6 सीखों को एक साथ उछाला जाता है तो 3 चीत प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका प्रायिकता डायरेक्ट 5/16 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, दो प्राथमिक रंग लाल और नीला मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग बनते हैं। प्राथमिक रंग किस कहते हैं, कौन कौन होता है, तो निहाल, नीला, हरा और लाल क्या होते हैं, प्राथमिक रंग जो टीवी में प्रयोग होता है। और जो प्राथमिक रंगों के मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंग कौन होगा, तो लाल नीला से मिलकर बनेगा तो मैजेंटा रंग बनेगा दोस्तों। इसका आंसर सी, मैजेंटा। और लाल हरा से बनता है तो पीला होता है। चलिए दोस्तों, और सफ़ेद सभी रंग मिलकर बनता है। लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो अधिकतम होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है जल का, और बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या हो गया, मेल्टिंग बेल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, उर्वरक को निम्नलिखित में से तत्व उपलब्ध नहीं है। उर्वरक में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध रहते हैं, क्लोरीन उपलब्ध नहीं रहता है, तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, एस्टिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है, उसमें निम्नलिखित में मिलाने पर इसका पीएच मान बढ़ जाएगा। क्या इसमें मिलाया जाए चारों में, इसका पीएच मान बढ़ जाए, तो जलीय अमोनिया दोस्तों, मिलाने पर इसका पीएच मान बढ़ जाता है। एसीएल अम्ल है तो नहीं मिलाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है कौन, हीरा। तो हीरा क्या है, कार्बन का एक अप्रूप है। कार्बन का अप्रूप कितने होते हैं, तो 3 होते हैं दोस्तों। कौन, हीरा, आप लोग 2 ही जानते होंगे, ग्रेफाइट, और एक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, फ्लूरीन, हीरा का ही एक, कार्बन का ही अप्रूप है फ्लोरीन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट दोस्तों, कार्बन से ग्रेफाइट बना है, हीरा बना है और फ्लोरीन भी बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो सुंदरता भी होगी और सौंदर्य भी, तो इसका आंसर 4, ए बी दोनों। 75 देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद कौन आता है, सोडियम आता है। सोडियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम आता है। कैल्शियम के बाद लोहा, लोहा के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, बिंदु 4 3 - 6 और बिंदु -2 1 3 की बीच की दूरी क्या है, तो इसको अंदर उठ में कर निकाल सकते हैं दोस्तों। 4 - 2 ऐसे बर करके निकाल दिया, तो इसका आंसर 4 आता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है। 77 देखते हैं दोस्तों, 77, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। औरम, औरम किसका लैटिन नाम है, तो सोना का औरम कहा जाता है, ए यू संकेत होता है। तांबा को कॉपर कहा जाता है, सी यू संकेत होता है। और कांसा तो जानते हैं आप, मिश्र धातु है दोस्तों। चांदी को एजी कहा जाता है, एजी संकेत होता है, और जेंटेनम कहा जाता है, और कांसा मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक यानी प्लस, तो प्रोटॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, और न्यूट्रॉन में कोई नहीं आवेश होता है, और क्रिप्टॉन तो बातें अलग है। 79 ऐसे ही दे दिया है। और 5 और 10 रुपये में सिक्के किससे बनाए जाते हैं, तो तांबा और निकेल की मिश्र धातु से दोस्तों अब बनाए जाते हैं 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। आप लोग देखते हैं पीला पीला है, तो क्या होगा, तांबा और निकेल की मिश्र धातु से। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों, माचिस की तिलियों में क्या होता है। माचिस की तिलियों में लाल फास्फोरस यानी फास्फोरस। चलिए इसका आंसर 2 हो गया। 81 देखते हैं, सी गेव राम ए बुक, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में बनाना है दोस्तों। तो राम वाज गिवन ए बुक बाई हर, इसका आंसर 2 होगा। 81 का आंसर 2 होगा, राम वाज गिवन बाई हर। 82 देखते हैं, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। और हेमेटाइट किसका यश है, तो लोहा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका आंसर तो दोस्तों होगा न्यूलैंड्स
लेकिन बुक मरवा मेडलिफ गलत हो गया। सबसे पहले आए थे डोबराइनर का त्रिक नियम, यानी डोबराइनर ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था। तब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया था, न्यूलैंड्स ने बनाया था। तब आया था मेडलिफ जो परमाणु भार पे बनाए थे। तब हेनरी मोसले जो परमाणु संख्या बनाए थे। तो इसका आंसर तो 4 होना चाहिए, लेकिन सी मरवा रहा है, तो इसका आंसर आप लोग 4 मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, 1000 की पावर -1/3 है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 1 के 10 की पावर 3 गुण है -1/3, तो इस 3 कट गया, 10 की पावर क्या हो गया? -1। तो 10 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/10। जब किसी के पावर इन्वर्स में रहता है माइनस में, तो इसको 1/10 में बना दिया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, यदि cot x 5/12 है तो sin x प्लस tan x का मान क्या होगा? तो cot का मान क्या होता है? cot, तो ये आधार का मान हो गया, ये लंब का मान हो गया, और कोण का मान क्या होगा? 13 आएगा। तो साइन, तो लंब बटा 12/13 आप प्लस 10, तो 10 लंब बटा में आधार 12/5, तो 13 5 65, तो 65 तो सब में होगा। तो 12 5 60 और 13 और 12 को गुणा कर दीजिए, 12 3 36 और 12 कम 12 यानी 156। 156 और 60 जोड़ने पर क्या आएगा? 216, यानी 4 हो गया आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में अधातु पूछ रहा है, तो ब्रोमीन अधातु है दोस्तों, जो हाइड्रोजन ग्रुप में आता है। क्लोरीन भी हाइड्रोजन ग्रुप में आता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होगा, ब्रोमीन होगा, जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और पारा क्या है? धातु है, जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, C12H22 और O11 के रूप में किसे जाना जाता है? तो चीनी का यह फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से तो ग्लूकोज, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है। सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, और गैलेक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट सभी हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में देना चाहिए था, लेकिन ग्लूकोज दे दिया, यही मरवा रहे थे। इसका आंसर 1 मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। तो इसका आंसर में पूछ रहा है, रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो बड़े क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो बड़े बड़ाई ना करे, यानी बड़े मतलब संज्ञा, बड़ाई किसकी हो रहा है? कर्ता की बड़ाई हो रही है, यानी विशेषण हो गया बड़ाई और संज्ञा हो गया बड़े, तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो पीत निकलता कहाँ है? तो यकृत से निकलता है, और जमता कहाँ है? पित्ताशय में जमता है। और पीत का काम क्या है? तो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, यानी पाचन करना। कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? कीटों, तो कीट उसके कैसे निर्धारित किए? तो कीट है तो जिसकी 3 जोड़ी टांग हो, यानी 6 टांग हो, उसको क्या कहते हैं? कीट में हुआ जाएगा। मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांग। 92, न उड़ने वाला पक्षी कौन है? न उड़ने वाला पक्षी ईमू है दोस्तों। 92 का आंसर 2। 93, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाती है, किसके लिए? CO2 कौन ले जाता है? तो बाइकार्बोनेट आयोनों, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो खाने वाला सोडा यानी खाते हैं, तो उससे जाता है CO2। क्वेश्चन नंबर 94, हाइड्रा कैसा है? मृतजीवी, सप्रोफाइटिक, शाकभक्षी, हेर्बिवोरस, कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस और मांसभक्षी कार्निवोरस। मृत परजीवी किसका? तो मृतजीवी सप्रोफाइटिक, जो मृत सड़े गले चीज़ों या वस्तुओं या जीव मृतों पर खाता हो, उसको कहते हैं मृतजीवी। शाकभक्षी, जो साग सब्जी खाता हो, उसे शाकभक्षी हेर्बिवोरस कहते हैं। कीटभक्षी, जो कीट खाता हो, उसे कीटभक्षी कहते हैं। और कारण जो मांस खाता हो, उसे मांसभक्षी कहते हैं। तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एलिफेंटिस फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर से एलिफेंटिस फैलता है दोस्तों। ये जीवाणु से होने वाला रोग है। तो जीवाणु का नाम क्या है? तो जीवाणु का नाम बताते हैं दोस्तों, बाउचेरिया ब्रोकोफोइंटिस हेलिमेंथिस जीवाणु का नाम है बाउचेरिया से याद कर लीजिए, बाउचेरिया एलिफेंटिस रोग होता है क्यूलेक्स मच्छर काटने से। 96, मधुमक्खियों का संचरण का साधन क्या है? संचरण, कम्युनिकेशन, यानी बात करने की, तो नाच। और पहचानने कह देगा तो गंध होगा। पहचान किससे कहती है? तो गंध से। और नाचती है, नाच से क्या होगा? कम्युनिकेशन, संचरण, बातचीत समझ जाती है अपने संकेत को। जीव वैज्ञानिक 5 जून को किस दिन? 5 जून पर्यावरण दिवस, ये सबको पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी कौन इसमें शुद्ध लिखा गया है?
वर्तनी अशुद्ध है, तशुद्ध, तशुद्ध उज्ज्वल है। श्रृंगार यहाँ मिट गया है दोस्तों, श्रृंगार होगा। अध्यात्म, ये भी सही है। ज्योत्सना गलती है दोस्तों, जयो त स आधा स अन्ना, ज्योत्सना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम तो आरएनए प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, शकरकंद देखते हैं। शकरकंद देखते हैं, शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है? तो शकरकंद, तो इसका आंसर एक जड़ होगा। ताना में आलू प्याज ये सब आ जाता है, आलू प्याज दोस्तों। और जड़ में शकरकंद, मूली, गाजर। तो दोस्तों इस तरह हम लोग जो गुरु रहमान सर का मॉडल सेट 9 है उसको कर लिए हैं बिहार पुलिस का। तो दोस्तों आप लोग 100 क्वेश्चन लगे हैं, आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर अभी कमेंट कर दीजिए दोस्तों, कितना नंबर आ रहा है, ताकि एनालिसिस किया जा सकता है। और कुछ पॉजिटिविटी और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट करिए दोस्तों। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ मेरे चैनल का लोगो आएगा, इस पर अगर आप टिपिएगा तो सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तुरंत दोस्तों। तो ज़्यादा क्या बोलना है दोस्तों, आप लोग समझते हैं कि आपका एक प्रयास ही हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और आपका एक थोड़ा सा सपोर्ट किसी को इतना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। तो ज़्यादा क्या बोलना है दोस्तों, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। चलिए बाय।